अनुराग भदौरिया जी, राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क होना चाहिए। राजनीति करें, खूब करें, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तब तो ना करें। तब तो कम से कम एक यूनाइटेड फेस दिया करें। दूसरों को हंसने का मौका, कोट करने का मौका ना दिया जाए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। राष्ट्रनीति और राजनीति में फर्क होना चाहिए। हम विपक्ष के लोग हमेशा राष्ट्रनीति पे विश्वास रखते हैं, राजनीति पे नहीं। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम राष्ट्र के साथ खड़े नजर आते हैं। जब भी पाकिस्तान पे वार की बात हुई, मुसीबत के समय में पूरे विपक्ष के दल एक साथ मिलके सत्ता पक्ष के साथ खड़े आए, देश के साथ खड़े दिखाई दिए। अब जब राष्ट्र के साथ, राष्ट्रनीति के साथ बीजेपी की नेता अगर उसका विरोध करने लगे तो हम क्या करें बताइए। अब इनके ही तो नेता हैं जो सेना पे सवाल किसने उठाया। सेना का अपमान मतलब देश का अपमान। और सेना की एक अधिकारी सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन किसने बोला? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला। तो ये तो राष्ट्र की नीति नहीं हुई, ये तो राजनीति की बात करने लगे। भाई अपनी ही सेना पे आप अपनी ही सेना के अधिकारी को अगर आप आतंकवादी की, पाकिस्तान के आतंकवादी की बहन बता देंगे, एक राज्य स्तर के नेता जिसके खिलाफ जो है कार्रवाई की बात कही गई है, उसको अगर आइसोलेटेड छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, राहुल गांधी और जो मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी कही बात पार्टी की ऑफिशियल लाइन मानी जाती है। देखिए आप इस तरह की बातें करके आप तो बीजेपी को नहीं बचा सकते ना। नहीं, बचाने वाली बात छोटे नहीं है नेता हैं तो हटा दीजिए, निकाल दीजिए पार्टी से। नहीं तो सुन तो लीजिए, पार्टी से निकाल देना भारतीय जनता पार्टी। छोटे नेता हैं तो क्यों नहीं निकाल देगी भाई? कोई जेल में भी नहीं जाएंगे, मुकदमा भी नहीं होगा भाई। जेल में भेजना चाहिए ना उनको। क्यों नहीं जेल में भेजा, क्यों नहीं पार्टी से निकाला? ये बोल के थोड़ी बच सकते कि छोटे नेता हैं और तुलना नहीं हो सकती। मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है भाई? लोकतंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से सवाल अगर कोई उठाता है, सवाल कोई पूछता है। नहीं, सवाल तो सर विपक्ष जो है, भारत के विपक्ष में पिछले कुछ दिनों में सवाल ये भी उठे थे कि बालाकोट की स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके भी सबूत मान लिए गए थे। खैर, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे शिवम? मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए बात पूरी हो जाए, पूरी नहीं है। आपकी बात 30 सेकंड और ले लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड ले लीजिए। अनुराग भदौरिया जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी से कंक्लूड करें। अनुराग जी जल्दी से बात पूरी करने दीजिए। देखिए अब सवाल उठता है कि ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब लगातार कहते हैं कि नहीं हमने सीज फायर करवाया। तो मैं तो बस सरकार से इतना ही चाहता हूं, सरकार एक बयान जारी करे। कहते ट्रंप साहब झूठ बोलते हैं। ट्रंप साहब कभी कहते हैं अपेल को धमकाते हैं कि अपेल कोई यहां पे अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, कभी सैमसंग को धमकाने लगते हैं। ट्रंप साहब के लिए जवाब बीजेपी से आप मांगेंगे? अनुराग जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं सर। ट्रंप साहब जब से जो है राष्ट्रपति बने हैं, उससे पहले भी उनके बयान सुबह कुछ और होते हैं, दोपहर कुछ और होते हैं, रात कुछ और होते हैं। ट्रंप साहब को छोड़ दें। शिवम, आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए जो बातें कही हैं, जो सवाल आपने करे। अनुराग जी सर और लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं सर, सबको एक एक करके मौका देंगे, दोबारा आएंगे आपके पास। 10 सेकंड ठीक है, 10 सेकंड दीजिए ना भाई, ये तो ठीक नहीं है। 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपसे बोला ट्रंप साहब को क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़िया लगा के भेजेंगे, आपको कोई सवाल नहीं। सर कहां से कहां चले गए? कहां से कहां चले गए? बहस घूम जाती है, बस इसीलिए जो है मुझे रोकना पड़ा था आपको। शिवम जी, ठीक है, शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। पोल खोलने लगते हैं, ठीक है, शिवम जी रिस्पॉन्ड करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। और आप तो राहुल गांधी की वर्कशॉप भी अभी एड्रेस नहीं, मतलब अटेंड नहीं करके आए। पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। इन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ जो भी कोई बोले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं सहमत हूं। इस देश की सेना पिट रही है चाइनीज बॉर्डर पर, राहुल गांधी का बयान है, कराओ रिजाइन। इस देश की सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, कन्हैया कुमार, कराओ रिजाइन। इस देश की सेना का जो सेनाध्यक्ष है वो सड़क छाप है, वो गुंडा है, कराओ रिजाइन। अरे भाई आप इसके अलावा सुनिए ना, दिग्विजय प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में 26/11 का हमला जो है आतंकवादी हमला, वो आरएसएस ने करवाया था, कराओ ना। पाकिस्तान में से मोदी को हटाने के लिए हमें मदद कीजिए, कराओ रिजाइन। अगर रिजाइन कराना है तो सबका कराओ ना भाई। देखिए अनुराग जी, यहाँ पे गलतफहमी में ही था। मुझे लग रहा है अनुराग जी भी कल जो है राहुल गांधी के वर्कशॉप में थे, ये भी वहीं से एड्रेस में करा है पूरा। अनुराग भदौरिया साहब, आप बचा रहे हो, आपके
अनुराग भदौरिया साहब, देखिए सेना के खिलाफ आप दूसरों से लेकिन जो बचे हुए लोग हैं इन पर भी होना चाहिए। उसने गलत किया, जेल जाना चाहिए। अरे अनुराग भदौरिया जी, राम गोपाल यादव जी को भी जेल भेजेंगे सर। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट, शिवम जी, एक मिनट, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या अनुराग कहा। भदौरिया जी, दूसरे एग्जांपल देके आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, दूसरों ने जब गलत राम किया, गोपाल इसलिए यादव उसने जी अगर का, बोल दिया आतंकवादी अनुराग की जी, बहन है तो हम बचाएंगे। अच्छा अनुराग जी सुनिए ना, मतलब हुआ अनुराग जी, राम गोपाल यादव जी के लिए क्या सजा होनी चाहिए सर? भाई राम गोपाल यादव जी के लिए क्या सजा होनी चाहिए? हाँ, तो तुम उनके लिए क्या सजा होनी अच्छा, चाहिए? मुझे उनको जेल में डाला जाए, इसका जवाब देने का मुकदमा मौका दिया जाए, अच्छा क्या मौका किया जाए दीजिए, सर? जवाब हाँ सर, बोलिए ना। जवाब देने का मौका दीजिए। बोलिए ना सर। उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने बोला कि सूफिया कुरैशी जी एक समुदाय से आती हैं, तो उसको इन्होंने कह दिया आतंकवादी की बहन है। समुदाय से? अगर उनको ये पता चल जाए कि कौन किस समुदाय से, कौन किस जात से आता है, तो इनका भरोसा नहीं। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, नहीं हम बहस को डिटेल नहीं होने देंगे। लेकिन हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। आप ये नहीं कहते, उन्होंने जाति नाम के सूचक को आप शब्द नहीं बोला है, इसलिए आप नहीं कह सकते किसी जाति को आप शब्द बोलना वो गुनाह होता है।